तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई हुई द सैडनेस मूवी की। इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो आप इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस कहानी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम जिम और कैट होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों ही अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। केट एक ऑफिस में काम करती है मगर जिम के पास कोई जॉब नहीं होती, इसलिए वो सारा दिन ही घर में रहता है। केट जिम से कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरा ऑफ है तो हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, मगर जिम मना कर देता है। वो कहता है कि नेक्स्ट वीक मैंने कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो हम नहीं जा सकते। ये सुन के केट नाराज हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। जिम उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज शाम को मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा। अब जिम अपना फ़ोन उठाता है और न्यूज़ देखने लग जाता है, जहां ये बताया जा रहा था कि एल्विन नाम का वायरस आया हुआ है जो इंसान को एग्रेसिव बना देता है और बहुत ही तबाही होती है। मगर जिम इस बात को इग्नोर करता है और अपनी बालकनी में चला जाता है। तभी जिम को अपने टेरेस से एक और लेडी नज़र आती है जो खून से लथपथ थी। हम ये समझ सकते हैं कि वो लेडी अब इन्फेक्टेड थी, लिहाजा वो किसी का खून करके आई हुई थी। जिम ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पे केट आती है ये कहने के लिए कि वो जा रही है। जब वो दोबारा टेरेस से देखता है तो वो लेडी वहाँ से जा चुकी होती है। केट जिम से कहती है कि वो उसे ऑफिस तक छोड़ आए। वो अपना फ़ोन चार्ज पे लगाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक पुलिस वालों ने किसी लोगों को रोक के रखा हुआ है जो खून में लथपथ हैं। ये सब देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मगर इग्नोर करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब जिम केट को ऑफिस में छोड़कर वापस आ रहा होता है, मगर ये देख के बहुत परेशान होता है कि अब वो पुलिस वाले और वो लोग वहाँ से गायब थे। ये सोचता है कि ये लोग अचानक कहाँ गए। खैर जिम ये भी सब इग्नोर करता है और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वही ओल्ड लेडी जो इन्फेक्टेड थी वहाँ पर पहुँच जाती है। एक लड़का जब ओल्ड लेडी की यह हालत देखता है तो उठ के पूछता है कि आपको क्या हुआ है, मगर हम देखते हैं कि वो लेडी उस पर उल्टी कर देती है और साथ ही गरम गरम ऑयल दूसरे लड़के पे गिरा देती है, जिससे उसकी चमड़ी उखड़ जाती है। अब जिस लड़के पे उसने उल्टी की थी तो वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था, लिहाजा वो भी सबको मारने लगा था। अब वो ओल्ड लेडी के पास आने लगता है मगर वो ओल्ड लेडी उस पर हमला करने लगती है। तभी जिम वहाँ से भाग जाता है। जिम जब रोड पे होता है तो उसको काफ़ी शोर सुनाई देता है। तभी हम देख पाते हैं कि बहुत से इन्फेक्टेड लोग जिम के पीछे पड़ चुके हैं। जिम जैसे तैसे करके अपने घर भाग आता है और वहाँ जाके अपना दरवाज़ा भी लॉक कर देता है। टीवी ऑन करता है मगर कोई भी न्यूज़ वहाँ पे नहीं आ रही होती। साथ ही वो अपनी वाइफ को भी मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। जिम को फिक्र होने लगी थी कि उसकी वाइफ अब ठीक है कि नहीं। तभी हम देख पाते हैं कि चुपके से एक आदमी इसके घर में आ गया है। वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ली थे जो इन्फेक्टेड हो चुके थे। मिस्टर ली जिम पे हमला करते हैं जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियां कट चुकी थी। ली जिम से कहता है कि वो उसकी वाइफ की फिक्र ना करे क्योंकि वो अब उसका रेप करेगा। जिम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और उसके सर पे जोर से पैन मारता है। हम देखते हैं कि ली अभी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। अब जिम बहुत ही आराम आराम से अपने घर से बाहर आ रहा होता है। तब भी देखता है कि बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो वायलेंस कर रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और कुछ लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। जिम फौरन से आके अपनी बाइक पे बैठ जाता है, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर हम देख पाते हैं कि वो शुरू में स्टार्ट नहीं होती और शोर की वजह से इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान जिम की तरफ हो जाता है। तब फौरन ही बाइक स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ता है। जिम बहुत ही तेज़ी से बाइक को चलाता है ताकि इन्फेक्टेड लोग इसके पीछे ना आ सके। तभी हम दूसरी तरफ केट को देखते हैं जो मेट्रो से घर वापस आ रही होती है और वो बुक पढ़ रही होती है। केट के पास एक आदमी बैठा होता है जो उसके साथ फ्री होने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो मेट्रो में उसे रोज ही देखता है और वो उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। केट उसका शुक्रिया अदा करके वापस से बुक पढ़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसे टच करता है। केट उसको बहुत बुरा बुरा सुनाती है और कहती है कि वो ज़्यादा उससे फ्री ना हो और अगर उसने बदतमीजी नहीं छोड़ी तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। उस आदमी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वो बुड़बुड़ाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी है जिसमें कुछ नए लोग चढ़े हैं। उनमें एक लड़का होता है जिसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था, मानो कि वो इन्फेक्टेड हो। उनमें ही एक स्कूल गर्ल मॉली भी होती है। केट उसको अपनी जगह दे देती है ताकि वो आदमी उसको मजीद परेशान ना कर सके। तभी हम देखते हैं कि जिसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था वो अपनी जेब से एक चाकू को निकालता है और सभी पर हमला करने लग जाता है। तभी पूरी ट्रेन में वायलेंस फैल जाता है। उस लड़के ने जिन जिन पे हमला किया था वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे और थोड़ी ही देर में पूरी ट्रेन में खून की नदियां बहने लग जाती हैं। जो आदमी केट के पास बैठा था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, लिहाजा वो अपने छाते से मोली की आंख को फोड़ देता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। केट जैसे तैसे करके उसे बाहर ले आती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी जो केट के साथ बदतमीजी कर रहा था वो उसके पीछे ही होता है। उसको केट बहुत ज्यादा पसंद होती है, लिहाजा वो उसके साथ रेप करना चाहता है।
लिहाजा वो आदमी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। वो बहुत तेज भाग रही होती हैं मगर वो भी उन्हीं के पीछे होता है। रास्ते में उन्हें बॉडी बिल्डर दिखता है। वो लड़कियां उन्हें कहती हैं कि एक पागल आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम हमारी मदद करो। हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ने लग गए हैं, जिसमें वो बॉडी बिल्डर को मार डालता है और उसकी नाक को भी खा जाता है। ये देख के वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और भागने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद होने वाला है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल आती हैं और अपनी जान को बचा लेती हैं। केट बाहर आकर उस गार्ड से पूछती है कि तुमने गेट बंद क्यों किया, तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की। जिस पे गार्ड कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले थे और मुझे वही करना था जो मुझे उन्होंने कहना था। ये सुन के मॉली उसके नाक पे जोर से मुक्का मारती है और उसकी नाक को जख्मी कर देती है। केट उस गार्ड से पूछती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल किधर है और वो गार्ड इनको हॉस्पिटल की लोकेशन भी बता देता है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ हम जिम को देख पाते हैं जो अपनी वाइफ के लिए परेशान था और अपनी स्कूटी लेकर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में कुछ उसे इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं जो बहुत ही बुरा सलूक एक दूसरे के साथ कर रहे थे। ये देख के जिम को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से भागता है। फिर उसको दोबारा से पानी में किसी का कटा हुआ सर मिलता है और उसको ये लगता है कि वो अजीब अजीब से फेसेस बना रहा है, मगर वो कोई फेसेस नहीं बना रहा होता। दरअसल ये जिम की खुद की इमेजिनेशन होती है। जिम की उंगलियों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वो उनकी ड्रेसिंग के लिए एक जगह पे रुक जाता है। तभी उसको एक एक्स मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और उसकी नज़र दूसरी तरफ पड़ती है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। दरअसल अब वो स्टूडेंट्स भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। जिम उस आदमी की जान बचाने के लिए उन स्टूडेंट्स को जाके मारता है। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे तो मार खाने में मज़ा आ रहा था। यानी हम समझ पाते हैं कि वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जिम ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वही स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो उसको पत्थर मारने लगते हैं। जिम जल्दी से अपनी बाइक को ऑन करता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम केट को देख पाते हैं जो उसी लड़की को हॉस्पिटल में ले आई थी। वहाँ पे नर्स मिलती है और नर्स कहती है कि इसका तो ऑपरेशन होगा। वो लड़की केट का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही ऑपरेशन करवाने के लिए वहाँ से चली जाती है। केट अब उसी गार्ड से फ़ोन मांगती है ताकि अपने हस्बैंड को कॉल कर सके। साथ ही हम देखते हैं कि टीवी पे न्यूज़ चल रही है जहाँ पे प्रेसिडेंट आके कहता है कि आप लोग फिक्र ना करें, हम जल्दी एक एंटीनोट बना लेंगे जिससे सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। तभी आर्मी ऑफिसर सब लोगों से बोलता है कि वो जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें और किसी भी अग्रेसिव इंसान को देखें तो वहीं पे मार दें। आर्मी ऑफिसर इन सबसे कहता है कि ये एक किस्म की बीमारी है जिससे लोग अग्रेसिव होते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। आर्मी ऑफिसर कहता है कि मेरा भी यही सब करने को दिल कर रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें काली हो चुकी हैं और पास ही प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है और उसका सर वो बॉम्ब के जरिए उड़ा देता है। ये देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सब देख के वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पैनिक में आके एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी ऑफिसर वहाँ पर आता है और सब पे गन कर देता है। वो सबको कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी हॉस्पिटल के गेट पे वही आदमी आ जाता है जो केट के साथ ट्रेन में बदतमीजी कर रहा था। वो अंदर आके ऑफिसर को मार डालता है। वो आदमी अपने साथ और भी इन्फेक्टेड लोगों को अंदर लेकर आया था। तभी हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे का रेप कर रहे हैं। हॉस्पिटल का गार्ड टेबल के नीचे जाके छुप जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि वही आदमी केट को ढूंढ रहा है। साथ ही मॉली बाहर आ जाती है जो ऑपरेशन करवा के अभी बाहर ही आई थी। उस आदमी की नज़र मॉली पे पड़ जाती है। वो मॉली को जाके कहता है कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। वो कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें इन सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो आदमी इसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है। साथ ही उसके साथ रेप भी करता है मगर मॉली को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा चीखती है जिसकी चीखों की वजह से वही गार्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मगर हॉस्पिटल में सभी इन्फेक्टेड लोग आ चुके हैं जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में ही छुप के बैठी हूँ। केट जिम को कहती है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में आ जाओ। जिम केट को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारी जान बचाने के लिए आ रहा हूँ। कुछ देर में गार्ड भी टेबल के नीचे से बाहर आ जाता है। उसके सामने मॉली होती है मगर वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब उसके हाथ में रेजर था, वो उसको मारना चाहती थी। तभी थोड़ी देर में सभी इन्फेक्टेड लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मॉली बहुत ही बुरी तरह से उस गार्ड को मार डालती है। दूसरी तरफ वही आदमी केट को ढूंढता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। केट फौरन से दरवाजे को लॉक करती है मगर वो जैसे तैसे दरवाज़ा क्रॉस करके वहाँ पे आ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो लड़की सिर्फ मेरी है, लिहाजा सिर्फ मैं ही उसका रेप करूँगा। केट फौरन से गैस सिलेंडर को पकड़ लेती है और उस पर गैस ऑन कर देती है। साथ ही उस पर हमला करने लग जाती है मगर वो आदमी कहता है कि उसमें और केट में कोई फ़र्क नहीं क्योंकि वो वायलेंस चाहता है और केट भी यही कर रही है। लेकिन वो गैस स्टेशन उसके सर पे ज़ोर से मारती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
अब केट के सामने एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ पे एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर उसको अंदर ले लेता है। डॉक्टर केट पे गन करके कहता है कि सबसे पहले जाके शावर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं हो, लिहाजा तुम्हारे ऊपर जो खून लगा हुआ है इसको जाके साफ करो। डॉक्टर केट को कहता है कि तुम अच्छे से नहाना, ताकि तुम्हारे ऊपर जो भी खून लगा है वो सारा साफ हो जाए, और थोड़ी ही देर में यह हेलीकॉप्टर आएगा जो हमारी मदद करेगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अब केट वॉशरूम चली जाती है और वहाँ अच्छे से नहाती है। तभी हम जिम को देख पाते हैं कि वो हॉस्पिटल में आ जाता है और वो अपने इर्द गिर्द सारी लाशों को देखता है और वो देख के बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। केट जब नहा के बाहर आती है तो अपने पुराने कपड़ों को डस्टबिन में फेंकने लगती है। तभी वो देखती है कि डस्टबिन में कुछ बच्चे पड़े हुए हैं। वो ये देख के समझ जाती है कि यह डॉक्टर इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। डॉक्टर केट को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर उसको एक हथकड़ी के साथ बांध देता है। वो डॉक्टर केट को बताता है कि उसने इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि उसका ख्याल था कि इनके खून कोई एंटीडोट बना सकते हैं। इधर केट जिम को बताती है कि वो कहाँ पर है। जिम भी मैसेज दे के वहाँ पे आने लगता है। इधर डॉक्टर को भी मैसेज आ जाता है कि वो 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। इधर डॉक्टर केट को चेक करता है, मगर वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो केट को अपने साथ लेता है और बाहर आता है, मगर जैसे ही बाहर आता है तो एक आदमी डॉक्टर पे हमला कर देता है, जिससे उसका पैर अलग हो जाता है। वो डॉक्टर उस आदमी को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी दूसरा इन्फेक्टेड बंदा आता है और वो डॉक्टर की टांग पे उल्टी कर देता है, जिससे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, मानो वो भी इन्फेक्टेड हो चुका हो। तभी वहाँ पे केट डॉक्टर का सहारा बनती है और उसको पर ले जाने में मदद करती है। तभी वहाँ पे जिम आता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जिम डॉक्टर की गर्दन पे हमला कर देता है और उसके गर्दन में वही औजार घुसा देता है, मगर डॉक्टर कहता है कि मुझे इन सबसे बहुत मज़ा आया, यानी अब डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। केट ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, फ़ौरन से टेरेस पे जाती है और टेरेस पे जाके वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी वहाँ पे जिम आता है और जिम केट को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही यहाँ पे आया हूँ। जिम केट को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है। वो कहता है कि सिर्फ एक दफ़ा गेट खोल दो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा आके चीर-फाड़ कर दूंगा, और ये सब करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर केट को हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो समझ जाती है कि हेलीकॉप्टर आ चुका है। वो वहाँ पे जाती है, मगर गोलियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हम समझ जाते हैं कि वो लोग उसको बचाने नहीं बल्कि मारने आए थे और कोई भी यहाँ से ज़िंदा बच के बाहर नहीं जा सका।